एक चाबी को ऐसी जगह रखा गया था जहां सीधे हाथ से पहुंचना मुश्किल था। कंटेस्टेंट को लिमिटेड टूल्स यानी कि स्टिक्स, रॉड आदि दिए गए थे और गोल था इनका चाबी निकालो और अपने आप को सेव करो। तो यहाँ शुरुआत में सबसे पहले ज़्यादातर कंटेस्टेंट पास जाकर हाथ से लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग जल्दीबाजी में स्ट्रेटेजी भूल गए। यही रजत ने अलग सोचना शुरू किया। रजत का मास्टर मूव गेम चेंजर, जो कि रजत ने देखा कि चाबी दूर है, सीधे लेना रिस्की और स्लो होगा। उसने क्या किया, उसने स्टिक उठाए, उन्हें एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया और एक लंबी रीच बना ली। बाहर खड़े खड़े ही चाबी को हुक करके खींच लिया। यह मूव क्यों खास था? बाकी लोग फिजिकली स्ट्रगल कर ही रहे थे। रजत ने डिस्टेंस से सेफ खेला, एनर्जी बचाई और सबसे पहले चाबी ले ली। यह प्योर ब्रेन ओवर ब्रॉन मोमेंट था। बाकी के कंटेस्टेंट सभी शॉक्ड रह गए। कुछ बोले यह चीटिंग है, कुछ रजत की स्मार्टनेस को मान गए। वहीं से आर्ग्यूमेंट भी हुए। तो अब क्या हुआ था, शुरुआत से चलते हैं कि यहाँ जो शुरुआत होती है 46 एपिसोड में, एपिसोड 45 का एंड में जो बिग ट्विस्ट था वो था कि डबल एनिमेशन हुआ था और उसी की शुरुआत होती है। सभी कंटेस्टेंट टेंशन में थे। पहले इसमें पैनिक, प्लानिंग और बैक स्टेबल थी। हर कोई खुद को बचाने में लग गया था। यहाँ पावर शिफ्ट हो गया तो कि गेम बदल गया था। इस एपिसोड में एक बड़ा बदलाव हुआ। कुछ कंटेस्टेंट को स्पेशल पावर एडवांटेज मिला, जिससे नॉमिनेशन इन्फ्लुएंस करने का मौका मिला। यानी गेम सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं, पावर पर भी डिपेंड करने लगा। हाई लेवल स्ट्रेटेजी अपनाई गई। इस एपिसोड में प्योर माइंड गेम देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को टारगेट किया गया, वीक प्लेयर को शील्ड किया गया और खास मूव्स थे। रजत ने फिर से गेम कंट्रोल करने की कोशिश की। विक्रम ने काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई थी। जो ड्रामा अपने पीक पर था। कृष्णा वर्सेस रजत आर्गूमेंट था। नेहल वर्सेस बाकी के हाउसमेट आइसोलेशन में गए। अब फाइट पर्सनल होने लगी और यहाँ न्यू टास्क था जो कि सर्वाइवल प्रेशर टास्क था। कंटेस्टेंट को लिमिटेड रिसोर्स, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट सर्वाइव करना था। टास्क में चैलेंज था, पुअर परफॉर्मेंस और वीक अलायंसेस भी देखने को मिले। अब कंटेस्टेंट कम रह गए हैं, हर मूव क्रूशियल हो गया है। फिनाले बहुत करीब आने लगा है। अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लस स्मार्ट प्लेयर्स ही बचे हैं। बात करते हैं अपने तरीके से कि इस एपिसोड में आखिर हुआ क्या था। शुरुआत थी और शुरुआत में जहाँ द लॉयन आते हैं, आने के बाद पहले तो टीवी पर ही आते हैं और वहाँ पर आने के बाद टीवी के थ्रू बोलते हैं कि आज हमने पकड़ा है केकड़े को। केकड़ा क्या करता है कि वो जितने भी उसके दुश्मन होते हैं वो आगे आगे जाते हैं, उनको नीचे उतारने की कोशिश करता है और पीछे खींचने की कोशिश करता है। तो आज हम लेते हैं केकड़े की पकड़ को। और केकड़े की पकड़ ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा होशियारी से वो अपने इस तरीके से कि जो उससे आगे चलता है उसको पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश करता है। और यही इसी पर है आज का टास्क। और टास्क क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अरेना में। तो यहाँ पर फिर अरेना में सभी लोग जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि अरेना में एक सेटअप लगा होता है जो कि एक ट्रैप सा होता है और उसमें सभी लोगों को लॉक करने का जंजीरें सी होती हैं और सभी लोग वहाँ अंदर ट्रैप के अंदर जाएंगे और वहाँ सभी लोग अपने अपने पैरों में यानी कि बेड़ियाँ लगाएंगे और उसके बाद एक चाबी होगी और वो चाबी होगी जाल के बाहर टंगी होंगी, जो कि 4-5 जगह पर टंगी रहती हैं और उन चाबियों को आप किसी भी तरीके से लो और अपने बेड़ियों को खोलो
और बाहर जाओ और इस तरीके से सेफ हो जाओ। तो यहाँ पर ये टास्क था। तो इस टास्क को करने के लिए सभी लोगों को कर दिया गया और वहाँ ट्रैप ऑन हो जाने के बाद यानी जाल में अंदर रहने के बाद फिर कोशिश जारी रहती है। सभी लोगों का संघर्ष होता है कि हम कैसे चाबी को हासिल करें और कैसे हम यहाँ से बाहर निकलें और अपने आप को सेव करें। क्योंकि जो लोग चाबियाँ कम हैं तो जो लोग बाकी के बाद में बचेंगे वो हो जाएंगे अनसेफ। 5 लोग अनसेफ हो सकते हैं। इसीलिए सभी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी अपने आप को छुड़ाने की, वहाँ से बाहर निकालने की, क्योंकि चाबियाँ बाहर थीं और बाहर से चाबियों को कैसे अंदर लाया जाए, कैसे हाथ में लिया जाए, उस तरीके से स्ट्रेटेजी लगा लोगों के सभी ने कोशिश की। तो सबसे पहले कोशिश की, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा दिमागदार बनता है रजत। तो रजत बनता है तो रजत ने दिमाग भी दौड़ाता है और इस तरीके से अपने को 3-4 स्टिक लेके और बांधने के बाद ट्रैप में से बाहर निकाल के और वहाँ जो चाबियाँ लटक रही थी उन चाबियों को लेकर और अपने आप को फ्री करके अनलॉक करके बाहर निकल गया। काफ़ी लोग ये सोचते रह गए कि कैसे हम स्टिक को कंप्लीट करें कि हमारी स्टिक की तक पहुँचे, चाबी तक पहुँचे। बाकी के जब तक तो रजत दलाल अपने आपको चाबी ले ला के अनलॉक हुआ के बाहर चला गया और बाहर जाके बड़ा ही खुश होता है। सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, क्योंकि पहले भी बोल दिया था रजत ने, पहले मैं बाहर जाऊंगा फिर देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। और यही तरीका था रजत का। तो रजत दलाल ने पहले से ही प्लानिंग करके अपने आप को बाहर निकाल लिया बहुत ही जल्दी। बाकी के सभी प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे। यहाँ जो भी प्रिंस नरूला था, एक टीम प्रिंस नरूला की थी, मतलब प्रिंस नरूला कैप्टन था, एक में रजत दलाल था। तो इसमें रजत दलाल जो शुरुआत में ही अपने आप को बाहर करके चला गया। बाकी के उसके जो खासम खास लोग होते हैं वो होते हैं चार होते हैं, जैसे कि लक्ष्य है, कटारिया है और ये दो जो 4 लोग हैं, ये 4 और दूसरे मनीषा रानी भी उनमें शामिल हो गई थी और अर्चना भी शामिल हो गई थी इनके में। तो यहाँ 6 लोग होंगे। 6 लोगों की हाय तौबा थी, लेकिन 6 लोगों को पार करते करते सबसे पहले रजत दलाल अपना खुद का ही चला गया, दुनिया जाए भाड़ में। हालांकि बाद में कोशिश करता रहा कि चल फेजू, चल ये चल वो, तो इस तरीके से ये करता रहा। लेकिन वहाँ प्रिंस नरूला दूसरी जगह ये करता है कि अपने आप को यानी कि स्टिक बना के लंबी कर के बांध के पहली चाबी लेता है। तो पहली चाबी में युविका चौधरी को लेकर अनलॉक करके बाहर भेज देता है। उसके बाद फिर से चाबी लेने की कोशिश करता है, दूसरी चाबी लेता है। दूसरी चाबी लेने के बाद फिर वो कृष्णा जैकी श्रॉफ को बाहर कर देता है। फिर उसके बाद एक और चाबी ले लेता है और उसके बाद यानी कि कुल मिलाकर प्रिंस नरूला ने अपनी कैप्टनसी को दिखाते हुए अपने जो लोग उसको बोलते थे कि आप बायस होते हो और आप अपने लिए खेल रहे हो और आप दूसरों को हटाने की कोशिश करके और अपने आप को करते हो, इस तरीके से जो भी लोग बोलते थे उनके मुंह पे ताला लगाने के लिए उसने चाबियां दूसरों को दे के दूसरों को अनलॉक कर करके बाहर निकाला। और यहाँ पर जहाँ रजत दलाल था कैप्टन और प्रिंस नरूला था, रजत दलाल ऐसा कैप्टन था कि जो सबसे पहले बाहर आ गया। उसके बाद जिसको भी निकालना था दिमाग से लेके या चाहे हो हल्ला करके कि हाँ फेजू, हाँ आजा, हाँ फेजू हाँ टच कर दिया, हाँ खोल ले आजा फेजू आजा। इस तरीके से वो अपने जितने भी 2-4 लोग थे उनको करता रहा मोटिवेट और उस तरीके से निकालने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन सबसे पहला मैं हूँ, ये चीज़ उसके अंदर हमेशा से रही है। लेकिन इसकी बाद में बात करेंगे अब रजत दलाल की। प्रिंस नरूला की बात करते हैं। प्रिंस नरूला ने कहा भी था
कि मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं। और हालांकि मैंने हमेशा, मैं युविका चौधरी को बाद में इम्पोर्टेंस देता हूँ, लेकिन प्रायोरिटी आज तो मैंने युविका चौधरी को कर दिया कि युविका चौधरी पहले जाए, उसके बाद में जो 2 आरोप लगाते हैं उनको भी बाहर कर दिया। उसके बाद लास्ट तक अनसेफ जोन में पहुंच गए प्रिंस नरूला। उनसे रजत दलाल ने बोला भी था कि आपके हाथ में 3 बार चाबी आई, आपने अपने आप को अनसेफ क्यों रखा, क्यों नहीं सेफ किया, क्यों नहीं अनलॉक किया अपने आप को। तो उसके बाद जवाब दिया उस चीज़ का कि मैं, जहाँ तक बात है अनसेफ का, तो मैं अनसेफ होना ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं अपने लिए खेल रहा हूँ या मैं कुछ बायस हूँ, और इसलिए जो लोग सोचते थे, कुछ जिनके मन में दुविधा थी, उन लोगों को लिए मैंने दिखाया कि जो कुछ भी है एज ए कैप्टनसी मैं अपनी नहीं सोचूंगा, दूसरे लोगों को सेव करने की सोचूंगा। तो यहाँ पर प्रिंस नरूला ने ये किया, और रजत दलाल पहले से ही बाहर जाके अपने आप को खुश और हिम्मत वाला और दिमाग वाला दिखाने के चक्कर में बस वहीं डांस करता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। लेकिन अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। मैं रजत दलाल और युविका चौधरी और मनीषा रानी और अर्चना, मैं इनको लाइक करती हूँ, ठीक है। और इनको लाइक करने के बाद मैं जो ये लोग करते हैं उनका भी मैं बोलती हूँ कि क्या इन लोगों ने किया और क्या नहीं किया। यहाँ पर रजत दलाल का जो मैंने अब देखा है गेम, हालांकि उससे पहले मेरा थोड़ा फोकस कम था क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं इतना अच्छे से मैं देख नहीं पाई थी। तो हालांकि मेरे रजत दलाल की मैं बहुत बड़ाई करती थी, तारीफ़ करती थी हर चीज़ के हिसाब से, लेकिन जो अब मैं देख रही हूँ उस हिसाब से रजत दलाल जो कहता है कि मैं यहाँ ये करने नहीं आया हूँ, वो करने नहीं आया हूँ, यानी कि अपने गेम खेलने आया हूँ, और इस तरीके से बात करता है। मुझे वहाँ तक बात खटकी नहीं, मुझे ये बात जब आजकल के एपिसोडों में मुझे देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से मैं रजत दलाल की साइड नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ रजत दलाल एकदम बिल्कुल सेल्फिश नज़र आ रहा है, और ये चीज़ उसके जो टीम के लोग हैं वो भी भाप गए हैं कि कहाँ 21 लोग थे और वहाँ कहाँ हम 4 लोग रह गए, रजत दलाल सबको खा गया। ये बात सही कहता है फेजू, कि फेजू कटारिया और ये लक्ष्य तीनों सही कहते हैं इस चीज़ को, कि रजत दलाल अपने सभी इर्द गिर्द के लोगों को खा चुका है। क्योंकि उसकी एक मानसिकता है, वो दूसरों को बचाने की, अगर टीम भी बनाता है तो वो दूसरों को बचाने के लिए या टीम के लोगों को बचाने के लिए नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए करता है। और ये चीज़ वो खुद खुल के बोलता भी है इस चीज़ को। लेकिन गेम ही है, चलो गेम को हम गेम के रूप में लेते हैं, लेकिन जो शुरू से लेके लास्ट तक लोगों को अपने रास्ते से हटाता गया, और कहता भी है खुद कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपने आसपास के लोगों को हटाए बिना और मैं अपने आप को ही हटवा दूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ये तरीका था। लेकिन एक चीज़, पहले तो मैं खुश होती थी कि नहीं, परेशान होती थी कि रजत दलाल टॉप 4 में नहीं गया। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड मुझे देखने को मिले या मैंने देखा इसका व्यवहार, बिहेव, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर रजत दलाल 5th नंबर पे था तो बहुत अच्छा था। क्योंकि रजत दलाल एकदम, मतलब जो भी ट्रस्ट करता है, ऐसा नहीं है हर किसी ने ट्रस्ट कुछ न कुछ इसको दिया, लेकिन इसने जहाँ जहाँ जैसे जैसे अपना ही यानी कि लाया, अपने ही पॉइंट को लाया, और किसी की यारी दोस्ती को साथ में लेके चलता है, ना किसी की भावना को साथ में लेके चलता है, ना कुछ भी लेके चलता। आप कहेंगे कि गेम है, गेम में तो ऐसा ही होता है कि अगर दूसरों को सोचेंगे तो फिर अगला वो कैसे जीत जाएगा। यहाँ गेम वो वाला गेम है जहाँ सबको साथ लेके चलने वाला होता है, उसमें दिखा देता है अपने आप को जीत के।
वो गेम होता है। अब यहाँ सभी लोगों को पता है, सभी लोग गा रहे हैं कि रजत अपने लिए खेलता है, रजत अपने लिए करता है, और ये चीज़ रजत भी मानता है और खेलता भी है और करता भी है, और उसने सभी लोग हटा भी दिए। और यहाँ जो 4 लोग रह गए हैं, अब वो कोशिश तो करते हैं कि हम लोग रजत पर विश्वास कर लें, लेकिन वो खुद भी कहते हैं कि भाई अगला नंबर हमारा ही है, क्योंकि रजत तो इतने लोगों को खा गया, हम लोग 4 बचे हैं, तो बहुत बड़ा वो होगा चमत्कार कि हम टॉप 4 में पहुंच जाए या टॉप लोगों में पहुंच जाए, क्योंकि रजत की भूख बहुत ज़्यादा है। जाने पता नहीं कौन सी गोली, हाजमोला गोली खा के आया, कि कहाँ क्या खा के आया, कौन सी विटामिन लेके आया कि सभी लोगों को खा गया, और वह वहीं का वहीं है। लास्ट तक टॉप 5 गया था, लेकिन 5th नंबर पर वो अलग हो गया, निकलना पड़ा उसे। ये चीज़ मुझे आज अच्छी लगी है। जिन्होंने अब तक एपिसोड देखे हैं हाल नए नए, उनमें तो लग रहा है कि हाँ भाई सही रंग छाया था मुझ पर, जादू छाया था, वो एकदम चकनाचूर हो गया। ये जो 3-4 एपिसोड देखे मैंने, यहाँ से बिल्कुल ही बकवास, कुछ भी सही, लेकिन नहीं अच्छा लगा हुआ था। आज मतलब 17 मार्च 2024 के 45वें एपिसोड में, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने दुकाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की पोल खुली, और जो जिसको हम लोग खराब मानते थे, जिसको मैं ठीक नहीं मानती थी, वो बंदा बढ़िया लग रहा है मुझे तो, और जो अच्छा लगता था। अच्छा, तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। फिर मिलती हूँ, टेक केयर।